आज हम लोग एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे पहले समझेंगे कि एपी होता क्या है ना। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये नंबर का सीरीज है जिसमें कि कुछ चीज़ फिक्स्ड है, जैसे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो नंबर का ऐसा सीरीज जिसमें कि हर वक्त कहीं से भी दो नंबर उठा लेंगे उसके बीच का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी में है। समझ में आ गया। एपी में हम तभी बोलते हैं जब कहीं से भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर, ये सीरीज जो है ये एपी में है। जैसे कि मान के चलो कि एक दूसरा लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 8, 10, 12। यहाँ पे भी दो दो का गैप चल रहा है, तो ये भी नंबर का जो सीरीज है ये एपी में आपको होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को यही देखना है, वो बोला गया है कि पता करो कि ये एपी में है कि नहीं। फर्स्ट नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम है ये यही क्वेश्चन पूछ जा रहा है, ठीक है। एपी में देखो और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये नंबर बोलेगा कि बताओ तो 20वां नंबर पे क्या होगा, है ना। 20th टर्म क्या होगा इस एपी का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब तो एक्चुअल रूप से 13, 14 इसी टाइप से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ वाला टर्म पता कर सकते हैं। तो एपी में तभी बोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, मान के चलो कि 7, 11, 15 डॉट डॉट इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना का जा रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस। तो ये क्या है, ये जो नंबर का सीरीज है ये एपी में होगा। जैसे कि मान के चलो कि ये क्वेश्चन कुछ देते हैं, जैसे कि -5 है, -3 है, -2 है, 1 है, ठीक है। और मान के चलो कि 3 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पता करना है कि यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना जा रहा है बताओ। यहाँ पे 2 इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो ये -3, इसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 3, ये 2 ऐड कर देंगे तो ये 5। तो ये एपी में है। कारण क्या है कि यहाँ भी डिफरेंस 2 का ही है, 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 यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। तो नंबर का इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे कि ये सीरीज एपी में है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग को यही चेक करना है कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। मान के चलो कि अच्छा, इस सीरीज में कुछ कॉमन कुछ टर्म होता है जो कि हम लोग को सीखना चाहिए। फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म, जैसे कि एपी ये वाला ले लिया, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, फर्स्ट टर्म बोला गया। इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं जो कि है 5, ठीक है। हम लोग सेकेंड टर्म को क्या बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग या तो A2 बोल देते हैं या T2 बोल देते हैं, जो कि कितना है 7। समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म आपको हो गया 9 है, तो इसको A3 या नहीं तो हम लोग T3 बोल लेंगे जो कि 9, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पे 4th, 5th, 6th है ना, हम लोग उस nth टर्म बोल देते हैं, है ना। nth टर्म क्या होगा उस हिसाब से, इसके लिए हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं कि 20 नंबर पे या 21वां नंबर पे या 22वां नंबर है ना, या 35th नंबर पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से देखेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट टर्म के बारे में समझ में आ गया था। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, है ना। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है ना, जो एपी का जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, हर वक्त डिफरेंस फिक्स होता है। अगर डिफरेंस फिक्स नहीं रहा, हर एक कहीं से भी दो नंबर उठाएंगे लगातार, है ना, जैसे कि ये थर्ड नंबर उठाए, फोर्थ नंबर उठाए, है ना, या फिफ्थ उठाए या सिक्स्थ उठाए,
तो वो दोनों का डिफरेंस हर वक्त सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो एपी में है। उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। उस डिफरेंस को जो एपी के लिए कंडीशन है कि हर वक्त डिफरेंस सेम होना चाहिए, कहीं से भी दो नंबर उठा लेंगे तो, है ना, लेकिन लगातार होना चाहिए वो नंबर, जैसे कि फोर्थ नंबर का फिफ्थ नंबर का, उसी टाइप से जैसे सेवंथ नंबर का एट्थ के बीच का डिफरेंस, इस टाइप से, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 2 है। तो हम लोग सेकेंड टर्म के बारे में क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया है ना, तो सेकेंड टर्म हो गया मेरा 5 + 2, है ना, हर वक्त ये 2 ऐड अप हो जा रहा है, तो सेकेंड नंबर क्या हो गया 5 + 2। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ए था फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस था डी, उसमें a + d, ठीक है, सेकेंड टर्म, कोई दिक्कत। उसी टाइप से थर्ड टर्म क्या है मेरा, अब ये जो आया 5 + 2 7, ठीक है, और इसमें 2 और ऐड कर दिए तो ये 9 पे पहुंच गया, तो ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। तो एक्चुअली में क्या किए, ये मेरा सेकेंड टर्म था, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या किए, एक जो कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड कर दिए, तो हम लोग थर्ड नंबर पे पहुंच गए, तो इसमें एक और डी ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुमको a + 2। देखो कुछ चीज फिक्स चल रहा है, जैसे थर्ड टर्म बोला गया है तो यहाँ पे 2d आया है, सेकेंड टर्म बोला गया है नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1d आया है। उसी टाइप से फोर्थ टर्म के लिए क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म के लिए क्या आ जाएगा, तो ये जो हम लोग को आया 9, उसमें एक और कॉमन डी ऐड कर दिया उसमें, तो ये हम लोग का आ गया 11। इस टाइप से इसको बोल सकते हैं, ये जो मेरा 2d है, 2d ये तो थर्ड टर्म था, उसमें एक डी ऐड कर दिया, तो ये हो गया मेरा a + 3d। तो अब एक चीज फिक्स हो गया है कि फोर्थ बोला जाता है तो यहाँ पे डी के साथ 3 आता है, 3 बोला जाता है, थर्ड टर्म बोला जाता है, डी के साथ 2 आता है। उसी टाइप से हम लोग nth टर्म के बारे में बोल दें, बोले कि nth टर्म क्या होगा, जैसे कि आप मान के चलो कि एक बोल दे कि बताओ तो 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म, तो हम लोग ये पैटर्न को समझ चुके हैं। फोर्थ टर्म के लिए क्या हो जाता है 3d आ जाता है, तो उसी टाइप से 10th टर्म के लिए a + 10d नहीं आएगा 9d आ जाएगा, और a और d पता ही है, a बोलते हैं ab का फर्स्ट टर्म और d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। उसी टाइप से nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a तो रहेगा प्लस ये इससे एक वैल्यू कम आता है d के साथ, तो n - 1 आएगा, ठीक है, और एक d आ गया, है ना। तो ये हो गया nth टर्म का, ep का nth टर्म का फार्मूला, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि nth टर्म जो होता है ना a + n - 1 × d होता है, ठीक है, और हम लोग ap भी समझ चुके हैं कि ap क्या होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, नंबर का ऐसा सीरीज जिसमें कि हर वक्त, है ना, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के बीच जो डिफरेंस है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के भी बीच डिफरेंस वही रहेगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के भी बीच डिफरेंस वही रहेगा, ठीक है, तो वो डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हम लोग को एक 5.1 में क्वेश्चन 1 नंबर में बोला जाता है कि ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो कहता है कि कोई टैक्सी का फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज लगता है ना, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज ऐड होते जाता है ना, तो इसमें सेकेंड 2 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लग जाएगा हम लोग को, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो ये 23 हो गया, है ना। फिर 3 किलोमीटर मान के चलो जाना है ना, तो उसके लिए हम लोग को कितना रुपया लग जाएगा, 15, और हर एक किलोमीटर के लिए 1 रुपया लगता है ना। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 हो गया, बाकी का हम लोग को 8 × 16 और ऐड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रखता है, तो सेकंड के लिए 8 और थर्ड के लिए और एक 8, कितना हो गया 23 और 8 31। इस टाइप से ये जाते रहेगा, तो हम लोग को 8 रुपीज ऐड अप हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ के बीच का गैप 8 है, यहाँ के बीच का गैप 8 है, यहाँ के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 हो गया, तो ये AP में होगा।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। सिलेंडर में गैस भरा हुआ है और 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वो निकाल गैस को 1/4 जो गैस होता है, ये फुल गैस है, ठीक है, इसका 1/4 निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भी टोटल मान के चलो वॉल्यूम V है, इसका 1/4 निकाल लेंगे तो V वॉल्यूम का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ V, तो ये हो जाएगा V/4। इतना निकाल लेने के बाद सेकेंड बार में कितना बचेगा, V माइनस ये V/4 निकल चुका है तो 3V/4 हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचा इसका 1/4 निकालेंगे, है ना। तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है, 3V/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3V/16 हो गया। इतना निकाल लिए तो मेरा बचा कितना, 3V/4 बचा था, है ना, उसमें से 3V/16 निकल गया, है ना। तो ये जो नंबर आया 16 LCM हुआ और 4 3 जा 12V, 4 हाँ ठीक है, -3V, 12V - 3V, 9V/16, है ना। तो यहाँ पे 9V/16 बच गया। तो ये AP में है कि नहीं, है ना। तो ये AP में नहीं है। एक एग्जांपल लेके मान के चलो कि फर्स्ट मान के चलो सिलेंडर में इतना मीटर क्यूब गैस था, 1/4 निकाल लेंगे इसका, तो 16 का 1/4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 निकाल लिए, ठीक है ना, 12 बचा, ठीक है। और अब 12 का 1/4 निकाल लेंगे, 3 निकल गया, तो ये हम पे 9 बचा, है ना। तो ये 16 पहले 16 मीटर क्यूब था, 1/4 निकल जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। और फिर इसका 12 का 1/4 निकल गया तो कितना, 12 का 1/4 कितना होता है, 3 होता है, इसमें से 3 9 बचेगा। अब देखो यहाँ पे गैप कितना का जा रहा है, 4 का, यहाँ पे गैप 3 का, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है a cost of digging a well after every meter of digging when the cost is 150 for the first meter and raises by 50 rupees for each subsequent, ठीक है ना। कोई चीज इसको कुआं खुदवाना है मान के चलो, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए 150 रुपीज़ लगता है, उसके बाद नेक्स्ट हर एक मीटर के लिए 50 रुपया एडअप हो जा रहा है, तो 2 मीटर के लिए 200 हो जाएगा, 3 मीटर के लिए 250 हो जाएगा, इस टाइप से। तो हर एक वक्त इसमें डिफरेंस 50-50 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये AP में है, ठीक है। और फोर्थ में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कोई भी चीज से कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में पता ही होगा, जैसे मान के चलो कि फर्स्ट 10,000 डाले, है ना, सेकेंड बार में इसका 8% से है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो मनी आएगा, फिर इसका 8% निकालेंगे, तो वो यहाँ पे जो 8% निकल के आया था इसके बराबर नहीं होने वाला है ना। तो हम लोग फॉर्मूला इसके लिए जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो होता है, अमाउंट इजकल टू होता है A इजकल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम होता है। तो मेरा 10,000 है इंटू 1 + 8/100 पावर 1, ये फर्स्ट ईयर डिपॉजिट है, ठीक है। सेकेंड ईयर हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 टू द पावर 2, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में इतना डिपॉजिट कर रहा है, तो ये जो गैप है और ये गैप सेम नहीं है ना, सेम नहीं होगा। पावर के फॉर्म में आ गया ना, तो पावर के फॉर्म में वैसे भी सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये AP में आपको नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलो सेकंड नंबर हम लोग को क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। फर्स्ट 4 टर्म मांगा जा रहा है और उसके लिए हम लोग को A दे दिया है, A कितना दे दिया हुआ, 10 दे दिया हुआ है, और D भी 10 दे दिया है। तो AP का फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट टर्म तो A ही होता है जो कि 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होता है, A + D होता है, पता ही है। तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D है तो D हर वक्त ऐड अप होते जाता है। इसमें ऐड अप हो जाएगा 10 तो ये 30 हो जाएगा, फिर इसमें 10 ऐड अप हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, यही मेरा फोर्थ 4 टर्म हो गया, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है
ए है तो -2 और डी है 0। तो फर्स्ट टर्म -2 हो गया, -2 में 0 ऐड कर देंगे। डी कॉमन डिफरेंस हर वक्त ऐड होते जाता है एपी में, ठीक है। तो इसमें 0 ऐड होगा तो -2 ही बच रहेगा, इसमें फिर 0 ऐड हो जाएगा तब भी -2 रहेगा, फिर इसमें 0 तब भी -2। तो मेरा एपी यही हो गया इस बार का एपी। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में ए दिया हुआ है 4, ए है 4 और डी कितना दिया हुआ है, डी -3 है, डी इजकल टू -3। तो एपी जो निकालना है तो फर्स्ट टर्म तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म इसमें डी ऐड हो जाएगा, है ना। सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। पता है, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें d ऐड हो जाएगा तो ये बचेगा 4 में -3 को ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल 4 - 3 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1, ठीक है। इसमें -3 ऐड कर दोगे, 1 में -3 ऐड हो जाएगा तो 1 - 3 हो जाएगा, ये हो गया -2, ठीक है। अब फिर -2 में -3 को ऐड कर देंगे तो -2 और ये -3 तो ये -5 हो गया। तो ये पी का हम लोग का यही हो गया टर्म, ठीक है। और हम लोग को फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है a इजकल टू -1 और d इजकल टू हाफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म AP जो होगा, चलो AP ही लिख लेते हैं। AP जो कि फर्स्ट टर्म एक जो 4 गो टर्म होगा वो a होगा, a प्लस डी होगा, a प्लस 2d हो गया, ठीक है, a प्लस 3d, यही मेरा AP का 4 टर्म हो जाएगा। देखो a था उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, फिर कॉमन डिफरेंस, फिर कॉमन। तो फर्स्ट टर्म -1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म a प्लस डी -1 में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू हाफ, ठीक है। और मेरा फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा फोर्थ टर्म, जो कि -1 प्लस 3 इंटू हाफ। तो ये वैल्यू निकल जाएगा -1, यहाँ पे एलसीएम लेके निकाल लेंगे, ये 2 हो गया एलसीएम, ये -2 प्लस 1 हाफ, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, तो मेरा एपी का 4 गो टर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है फिफ्थ में a इजकल टू -1.25। 5 में क्वेश्चन है a इजकल टू -1.25 और d इजकल टू -0.25। इसमें भी 4 टर्म जो होगा वो a प्लस a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही चारों टर्म हो जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू तो -1.25 ही रखेंगे, इसमें ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1.25 में 25 और ऐड हो जाएगा, ये भी माइनस में ही है, दोनों ऐड होके और बढ़ जाएगा, है ना, 50, फिर -1.75, फिर ये -2, इस टाइप से मेरा एपी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में मांगा जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग को देखने से ही पता चल जाता है, a इक्वल टू 3 है। कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए कहीं से भी, जैसे कि a2 - a1 कर सकते हैं ना, या तो हम लोग a3 - a2 कर सकते हैं, a4 - a3 कर सकते हैं ना। कहीं से भी लगातार 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ही तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 1 - 3, ये हो जाएगा -2, यही हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -5। कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो -1 में -5 कर देंगे, है। -1 से सब्ट्रैक्ट किसको किए थे, फर्स्ट टर्म, जो कि खुद -5 था, ओके। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यही हो गया हम लोग का, ऐसे ही टाइप से इसमें भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/3
5/3, 9/3, 13/3, है ना। तो फर्स्ट टर्म ए जो होगा वो 1/3 हो गया। डी हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, तो 5/3 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम हो गया, 5 माइनस 1, 4/3। तो ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। तो दोनों को माइनस करके हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट उसका 3 टर्म्स निकालिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 इस टाइप से एपी में है कि नहीं। तो यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 2 हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर जाएंगे तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म डिफरेंस हो जाएगा 8। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2, 5/2, फिर 3, फिर 7/2 और डॉट डॉट डॉट। एपी में है या नहीं। तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5/2 माइनस 2 कर लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1/2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3/2 माइनस 5/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 6 माइनस 5, ये भी 1/2 हो गया। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस 7/2 माइनस 3, 3/1, ये 2, 7 माइनस 3 2 जो 6, 1/2। तो ये मेरा एपी में है। कारण क्या है, हर वक्त कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि 1/2 है। तो कॉमन डिफरेंस भी मांगा गया है तो 1/2 लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स मांगा गया है तो इसमें डी को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 7/2 में 1/2 ऐड कर दो तो 2 एलसीएम हो गया, 7 प्लस 1, ये 8/2 हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म 4 हो गया, इसमें 1/2 ऐड कर दोगे, 4 में 1/2 ऐड कर दोगे तो ये 9/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 1/2 ऐड कर देंगे, 9/2 में 1/2 ऐड कर दोगे तो ये 2, 9 प्लस 1 10/2 5 हो गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया, कॉमन डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। देखो मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको चेक करना है एपी में है या नहीं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -3.2, ये सेकेंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं जो कि -1.2 है, ठीक है। तो ये -3.2 है, ये प्लस 1.2 आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, -2 बचा, है ना। तो डिफरेंस -2 का है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लेते हैं, 5.2 माइनस 3.2, तो ये 5 माइनस 5.2 प्लस ये 3.2, तो फिर से -2 आ गया, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। तो इस बार हम लोग का जो डिफरेंस है -2 है। हर वक्त ये कांस्टेंट डिफरेंस है जो कि कॉमन टर्म है जो कि -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, क्या हुआ है, -2 हर वक्त ऐड होते गया है ना। तो इसमें -2 ऐड होके ये -9.2 हो जाएगा, ये -11.2 हो जाएगा, ये -13.2 हो जाएगा, ठीक है। हर वक्त -2 ऐड कर दिए इसमें, जैसे कि -7.2 में ऐड कर दोगे -2.0, ठीक है। तो -7.2 -2.0 है ना, सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये -9.2 हो जाएगा। तो मेरा बाकी का जो थर्ड टर्म, तीन या 4 जितना भी टर्म मांगा था, 3 टर्म मांगा था, वो ये हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है फोर्थ नंबर जो कि बना लोगे। फिफ्थ नंबर हम एक बार बना दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, वो बन जाएगा, है ना। वैसे भी है ना, इसको भी ये अब तो सब बन ही जाएगा, फिर भी बस ये कुछ क्वेश्चन हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस कितना हो जा रहा है, ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म 3 है, 3 में √2 ऐड हो गया है तो डिफरेंस √2 का है। 3√2 में एक √2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 √2 2√2, है ना। तो √2 ऐड हो गया, फिर इसमें एक और √2 ऐड हो गया, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या है, √2, ठीक है। इसमें फिर √2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा, फिर √2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। तो ये एपी में है। कारण क्या है कि हर वक्त √2 ऐड हो जा रहा है। 3 में √2 को ऐड कर दिए, 3 प्लस √2, एक √2 और ऐड कर देंगे 3 प्लस 2 √2, एक √2 और ऐड कर देंगे 3 प्लस 2, तो हर वक्त √2 ऐड होते जा रहा है।
तो ये एपी में होगा, जिसका कि कॉमन डिफरेंस हम लोग को √2 हो गया और हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये है 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.2222। बोला है कि एपी में है या नहीं, है ना। ये दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो हम लोग को सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। 0.22 माइनस 0.2, लास्ट में हम लोग डेसिमल लगा हुआ तो लास्ट में 0 लगा सकते हैं, 2 0 कर सकते हैं ना। तो ये डिफरेंस हो जाएगा 2, ठीक है, 0.02। यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.222 में से माइनस कर लेंगे, एक 0 यहाँ पे लगा देते हैं लास्ट में, तो 0.220, तो ये 2 हो गया, 0 0 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जा रहा है 0.002 है, यहाँ पे डिफरेंस है 0.02। तो ये दोनों सेम चीज नहीं है ना। 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है। तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं हुआ है ना, बस लग रहा है कि 2 एक ऐड होते गया है ना, लेकिन ये अलग चीज है। समझ में आया? जब डिफरेंस निकालेंगे ना तो पता चलेगा कि ये सेम नहीं है। 0.02 है, ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 0.002 होगा, तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देख लोगे चेक करके। 8 नंबर में इस टाइप का एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, हर वक्त सेम ही चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 0 ऐड कर दिए, इसमें 0 ऐड कर दिए, फिर इसमें 0 ऐड कर दिए, 0 0, है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉमन डिफरेंस ये एपी में होगा, कारण है कि कॉमन डिफरेंस हर वक्त तो 0 है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया 0, है ना। नेक्स्ट का 3 टर्म्स बोलेगा तो इसमें 0 ऐड कर दोगे तो -1/2 ही हो जाएगा, इसमें ऐड कर दोगे तो -1 है, तो नेक्स्ट का 3 टर्म भी सेम चीज रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, और हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 9 27। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, फर्स्ट में 2 ऐड अप हो गया है ना। 3 से 9 में 6 ऐड हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहा, तो ये एपी में नहीं है ना। और 10th नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A 4A, हर वक्त ए ऐड होते गया है, तो ये कॉमन ये एपी में होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या है, हर वक्त ए ऐड हुआ है ना, तो इसलिए ये एपी में होगा। अब 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन में है a स्क्वायर a क्यूब a 4, है ना, डॉट डॉट डॉट, है ना। कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि ये एपी में है, लगता है अरे यार यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, बट ये एपी में नहीं है। कारण क्या है, वैसे भी एक नंबर है ना, जैसे कि 3 1 3 9, इस ये एपी में नहीं था। कारण है कि यहाँ पे तो कोई नंबर लेके देख सकते हो, जैसे कि ए हर वक्त फिक्स है, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, इसका वैल्यू निकालो 2, ये 4, ये 8, ये 16। देखो एपी में नहीं ना है, कारण है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे तो ए स्क्वायर में से ए माइनस कर देंगे तो ए कॉमन आ गया, तो ए -1 हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए जाओगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a -1, तो कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं रहा, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है ना, तो पावर के फॉर्म में रहेगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है 12th नंबर। ठीक है, हम लोग को 12th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है √2 √8 √18 √32, पूछा जा रहा है एपी में है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालने के थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, इसको भी और थोड़ा और, है ना। √2 तो √2 ही रह जाएगा, √8 क्या हो जाएगा, 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, है ना, और सॉरी 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो √8 होता है 2 × 2 × 2, रूट के अंदर है ना स्क्वायर रूट है ना, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 में से 1 बाहर करना है, तो ये 2 बाहर हो गया, इसका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2√2। इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 3√2 आ जाएगा, ये 4√2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक √2 ऐड हो गया, इसमें भी √2 ऐड हो गया, है ना। 2√2 में एक √2 ऐड कर देंगे 3√2, 3√2 में एक √2 और ऐड कर देंगे 4√2, है ना। तो ये एपी में होगा, तो इसके कारण इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया √2 का। ठीक है ना, तो ये एपी में है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग को है √3 √6 √9, √3 √6 √9, और हम लोग को है √12 पूछा जा रहा है एपी में है कि नहीं। √9 का वैल्यू पता है कितना होता है,
3 होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा √3, ये भी ऐसे ही रह जाएगा √6, ये आ गया 3 और ये 2 2 जा 4 3 जा 12, 2√3। तो हम लोग ये दोनों के बीच का डिफरेंस एक है ना √6 माइनस √3 है, ये है 3 माइनस √6, ये 2√3 माइनस 3, तो ये सब डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो इस बार हम लोग को ये एपी में नहीं है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस फिर सेकेंड टर्म है 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर है ना, इस टाइप से 23 14 और 15 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर है ना, वैल्यू निकाल लेंगे है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना, फिर ए 3 स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना, तो फिर चेक कर सकते हो ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। 5 स्क्वायर होता है 25, 7 स्क्वायर 49 है ना, तो गैप देखेंगे तो फिर ये 3 स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के बीच का 8 गैप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं, ये दोनों अब एपी में नहीं है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग है ना, टेबल को ये फिल करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं 5.2 में हम लोग को ये टेबल फिल करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग टेबल है ना। ए कुछ दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है ए का वैल्यू है 7, ठीक है, डी का वैल्यू है 3, एन का वैल्यू है 8 और हम लोग को ए एन मांगा जा रहा है, ठीक है। एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है और फॉर्मूला है ए एन का, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन हम लोग को मांगा जा रहा है, तो हम लोग को एन का वैल्यू 8 है तो इसका मतलब ए 8 मांगा जा रहा है, ठीक है, एन का वैल्यू पुट कर दिए ए 8 मांगा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सब कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए का वैल्यू 7 है, ठीक है, एन का वैल्यू हम लोग को 8 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को 3 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो गया 7 3 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 जो कि हो गया 28, ठीक है। तो और सेकंड में है हम लोग को, सेकंड में क्या सब दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए है हम लोग को -18, डी है हम लोग को, डी मांगा जा रहा है, एन दिया हुआ है हम लोग को 10 और ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है हम लोग को 0। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। एन का वैल्यू 10 है और ए एन 0 है, तो मतलब ए एन मतलब एन का वैल्यू 10 है तो ए 10 है, ए 10 है तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि -18 है, प्लस एन जो कि 10 है -1 करेंगे इंटू डी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ए 10 हम लोग को गिवन है कि 0 है ए 10, तो 0 इक्वल टू -18 प्लस ये हो गया 9d, ठीक है ना, 18 इधर प्लस में आ गया इक्वल टू 9d, यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे, 9 को इस साइड भेज देंगे तो 18/9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में हम लोग को ए नहीं पता है, ठीक है, बाकी सारा चीज पता है। डी हम लोग को दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5, एन -5। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पे ये जो टेबल है इसमें से हर एक क्वेश्चन में एक चीज नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला में से कोई भी एक चीज नहीं पता होगा इसमें डालेंगे, है ना, जो नहीं पता होगा वो निकल आएगा। इस बार ए नहीं पता है, ए एन पता है, ए एन -5 है, ठीक है ना, एन का वैल्यू 18 है तो मतलब ए 18, ठीक है ना, -5 है, और ए हम लोग रखेंगे प्लस एन का वैल्यू 18 है, ठीक है, तो 18 -1 और डी भी पता है हम लोग को इस बार -3, तो ये क्या हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस ये हो गया 17 इंटू -3, तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस ये मल्टीप्लाई होकर -51 हो जाएगा, -51 इस साइड आ जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हम लोग को ए हो गया, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो उसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट वाला जो 4 और 5 है वो बन जाएगा हम लोग को, ठीक है।
अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन में होता है 30th टर्म ऑफ एपी। एपी दिया हुआ है, एपी हम लोग को है 10 है और 7 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। इसका हम लोग को 30th टर्म मांगा जा रहा है, तो जो कि हो जाएगा A30 मांगा जा रहा है, ठीक है। A30 फॉर्मूला तो ये होता है ना, तो हम लोग को डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। A30 में A+29 डी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग A का वैल्यू 10 पुट कर लेंगे। D का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 29 इंटू -3, तो ये हो गया 10, 29 3 जा कितना हो जाता है, ठीक है, -87। तो ये हो जाएगा -77, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 का हम लोग को सेकेंड नंबर क्वेश्चन 11th टर्म मांगा जा रहा है। फिर ए और डी दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे आराम से, है ना, निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल के चेक करोगे, नहीं निकलेगा तो फिर कमेंट करके बता दोगे, हम निकाल के बता देंगे, ठीक है। और 2 नंबर में है, और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना। जैसे कि 2 है, ये मिस, यहाँ पे मिसिंग टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे 26, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, A+2D होता है, ठीक है ना। A+2D का वैल्यू क्या हो जाएगा, A+2D जो कि थर्ड टर्म होता है, जो कि 26 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से D का वैल्यू पता कर सकते हैं। A का वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 + 2D = 26, तो 2D = 24, 2 उधर चला गया, 26 - 2, ठीक है। 2D = हो गया 24, D = 12 आ जाएगा, D 12 आ गया। और सेकंड टर्म होता है A+D, तो 2 + 12, ये हो गया 40, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है 2 नंबर में, ये टर्म नहीं पता है, और सेकंड टर्म 13 दिया हुआ है, थर्ड टर्म फिर मिसिंग है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3। तो सेकंड टर्म दिया हुआ है ना, A+2D गिवन है, सेकंड टर्म होता है A+D, ठीक है। A+D 13 है, और फोर्थ टर्म दिया हुआ है जो कि होता है A+3D, A+3D 3 है। यहाँ से देखो 2 इक्वेशन बनी है ना। ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। जिस भी मेथड से कोई भी मेथड अप्लाई करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो ये दोनों टर्म हम लोग का निकल जाएगा, है ना। इक्वेशन ये हो गया मेरा 1, इक्वेशन ये हो गया मेरा 2। अच्छा देखो, ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं, है ना। माइनस करते हैं तो बाद वाला का साइन चेंज हो जाता है ना, पता ही होगा। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये एक खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ए में से लेफ्ट साइड से माइनस हो जाएगा, तो ए में से एक गया, है ना, खत्म। डी में से 3D को माइनस कर देंगे तो ये -2D हो जाएगा, और 13 में से ये 3 चला जाएगा, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो डी का वैल्यू हम लोग को 10/-2 आ गया, तो जो कि हो जाएगा -5। डी पता चल गया, है ना। अब किसी भी इक्वेशन में डी का वैल्यू डालेंगे तो ए भी निकल जाएगा। तो ए, डी का वैल्यू -5 है, तो प्लस डी का वैल्यू -5 = 13, तो a -5 = 13, a = 13 + 5, तो a = हम लोग को 18 आ गया। तो यहाँ पे 18 डाला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग थर्ड टर्म है तो A+2D हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग को 18 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5 है, तो 18 - 10, ये हो जाएगा 8। तो हम लोग का यही मिसिंग टर्म है। बाकी का भी जो 3, 4, 5, 6 है ना, इसी टाइप से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हिच टर्म्स ऑफ AP 3, 8, 13, 18 ... इज 78, है ना। कौन सा टर्म इसमें 78 है, तो मान लेते हैं कि nth टर्म 78 है। nth टर्म क्या मान लेते हैं, 78 है, तो n का वैल्यू निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो an मान लेते हैं 78 है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। ये 78 हो गया, a का वैल्यू हम लोग को गिवन है जो कि है 3, और ये AP जो है वो AP दिया हम लोग 3, 8, 13, 18 ... पूछा जा रहा है कौन सा टर्म जो है ना 78 है, तो हम लोग nth टर्म को मान लिए हैं 78, n का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये d का वैल्यू 5 है, तो प्लस n - 1 × 5, तो 78 - 3
इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू फाइव, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू, और 5 को इस सेट कर लेते हैं, 5 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस वन, हम 1 को इधर भेज देंगे, 15 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू n। 16th टर्म जो है ना, इसमें हम लोग को n का वैल्यू 16 आ गया। 16th टर्म जो है ना, इस एपी का 16th टर्म जो 16वां नंबर पे टर्म होगा वो 78 होगा, यही हम लोग से पूछा जा रहा था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म्स इन ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है 4 ही जैसा, ठीक है ना। इसमें भी एपी दिया हुआ है, an दिया हुआ है, इसमें an दिया हुआ है 205, तो यहाँ पे 205 लिखेंगे, फिर n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। उसी टाइप से सेकंड नंबर में भी क्वेश्चन n का वैल्यू मांगा जा रहा है, an दिया हुआ है ना, an का वैल्यू रखेंगे, है ना। इसमें -47 है 5 का सेकंड में, है ना। फर्स्ट टर्म 18 है, फिर d निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके फिर वैल्यू रखेंगे, फिर से n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, है ना। चेक करना है कि -150 जो है ना इस एपी का पार्ट है कि नहीं, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि जो है ना nth टर्म जो है ना इसका -150 है। अगर n का वैल्यू इंटीजर्स में आ गया, जैसे नेचुरल नंबर आ गया, है ना, 15, 16, 17, है ना, कोई एपी का, तो हम लोग को कभी 3.5 टर्म तो मांगा नहीं जाता है, इसलिए n का वैल्यू एकदम नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, है ना। तो n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू एग्जैक्ट मान के चलो n का वैल्यू 20 निकल गया, तो इसका मतलब इस -150 इस एपी के 20th टर्म पे होगा, है ना, 20th टर्म होगा एपी का। तो n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना, तो वो -150 इस एपी का पार्ट नहीं होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। एपी है 11, 8, 5 और 2 डॉट डॉट, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि एपी जो है ना ए nth टर्म -150 है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा दो, है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो -150 इज इक्वल टू 11, ए का वैल्यू है 11 प्लस n माइनस वन, डी का वैल्यू हम लोग को -3, ठीक है। तो -150 माइनस 11 इस साइड आ गया, इजकल टू n माइनस वन इंटू -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 161 इजकल टू n माइनस वन इंटू -3, -161 बाई -3 डिवाइड में आ गया, इजकल टू n माइनस वन। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये कटने वाला है क्या, 6, 7 और 8, है ना। 8 ऐड होके आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो इसका मतलब n का वैल्यू जो है ना पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में 1 ऐड भी कर देंगे तो n का वैल्यू तब भी पॉइंट में ही रहेगा, ठीक है। तो -150 इस एपी का पार्ट नहीं होगा। हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी यूज 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म -73। 11th टर्म पता है हम लोग को 38 है, 11th टर्म A11 जो कि हो गया, है ना, 38 है। 11 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, ठीक है, इज इक्वल टू 38। और दिया हुआ है 11th टर्म 38, 16th टर्म जो है ना 73 दिया हुआ है ना। 16th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, जो कि दिया हुआ है 73, ठीक है। और हम लोग को पूछा जा रहा है 31st टर्म, है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग को a प्लस 30d हो जाएगा। तो हम लोग पहले a और d का वैल्यू यहाँ से, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2, वेरिएबल को सॉल्व करना हम लोग सीख ही चुके हैं, तो a और d का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं, लेफ्ट साइड से माइनस हो जाएगा, तो a से a माइनस होकर के a खत्म, है ना। यहाँ पे 10d में से 5d माइनस हो जाएगा, 15d तो -5d, है ना, और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 73 में से हम लोग 38 माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ये 13 में से 8 चला गया तो 5 बचा, है ना, यहाँ पे 3 बचा, -35, ठीक है। सीख चुके हैं हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो डी का वैल्यू आ गया हम लोग को -35 बाय -5, 7 आ गया, ठीक है। और 7 किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे डी का वैल्यू, तो फिर हम लोग को ए का वैल्यू आ जाएगा। तो a प्लस 10d इक्वल टू हम लोग को 38 है, तो हो गया a प्लस 10 इंटू -7
इक्वल टू 38। तो ए ये हो गया -70 इक्वल टू 38, ए का वैल्यू हो गया 38 प्लस 70, ठीक है। ए का वैल्यू हो गया हम लोग को 108, ठीक है। ए और डी हम लोग को अब निकल चुका है ना, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग 31st टर्म हम लोग को बोला गया है ना, तो ये हो जाएगा 30D, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू 108 है प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को -5 है, ठीक है, नहीं 7 है। तो हम लोग यहाँ पे 108 प्लस 210 हो जाएगा, है ना। तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 313, ठीक है, ठीक है छोटू। हम लोग को 300, अच्छा हम लोग लगता है कहीं मिस्टेक किए, हाँ डी का वैल्यू यहाँ पे +7 है, हम लोग -7 डाल दिए है ना, तो +7, तो ये हो जाएगा +70 और +70 इधर जाके हम लोग को -70 हो जाएगा, है ना। तो 70 में से हम लोग अब 38 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3, है ना। तो यहाँ पे -32 हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू -32 है, तो -32 डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग को -32, 210 में से -32 माइनस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 178, ठीक है। हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अच्छा, ये एपी में 50 गो टर्म है, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म 50th टर्म ही लास्ट टर्म होगा, है ना। तो हम लोग को 12th कौन सा टर्म दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, हम लोग को थर्ड टर्म दिया हुआ है 12, ठीक है। और लास्ट टर्म जो कि 50th टर्म होगा, है ना, 85 टर्म है तो लास्ट टर्म 50th टर्म 85, है ना, लास्ट ही टर्म होगा, तो a प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 49d, जो कि लास्ट टर्म हम लोग को कितना दिया हुआ 106। फिर से सिमिलर मेथड से हम लोग a और d निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग को फिर से और जो हम लोग को क्या पूछा जा रहा है इसमें, पूछा जा रहा है हम लोग को 29th टर्म जो कि हो जाएगा a प्लस 28d। ए और डी यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर हम लोग को वो पता चल जाएगा, A29 पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म। थर्ड टर्म दिया हुआ है और 9th टर्म दिया हुआ है। फिर से हम लोग को दो इक्वेशन बनेगा, ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। फिर और हम लोग को पूछा जा रहा है, कहता है उसके बाद बोला गया कि कौन सा टर्म 0 है ना। एन का वैल्यू मांगा जा रहा है और कौन सा टर्म 0 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म 0 है, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग ये nth टर्म 0 रख लेंगे, फिर a और b दो इक्वेशन से निकल जाएगा, है ना। फिर हम लोग को n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि दो चीज़ दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को ये क्वेश्चन बन जाएगा। और 10th नंबर में द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीडेड 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म जो है ना ए पी का, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम लोग को 17th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, ये क्वेश्चन नंबर है 10, a प्लस 16d ये हो जाएगा 17th टर्म, ठीक है। 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड करता है, ये बड़ा है। 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d जो कि 7 हो जाएगा, है ना। 17th टर्म 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, 17th टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग ये यहाँ से a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7 कर सकते हैं। a खत्म हो गया, यहाँ पे 7 बचा, 7d इक्वल टू 7 आ गया, तो d इक्वल टू 7/7 जो कि 1 हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग को ये 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विच टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कहता है कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लिए an
ग्रेटर है 54th टर्म से 132, 54th टर्म हो जाएगा ए प्लस 54 132 ज़्यादा है ना। तो एपी हम लोग को दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3 15 27 3 15 27 डॉट 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 है ना। तो ये हम लोग को हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी या माइनस ए प्लस ये एन माइनस 1 54 माइनस 1 करो 53 ये 53 डी इजकल टू 132। यही कंडीशन है, कौन सा टर्म जो है ना 54th टर्म से जो है ना 132 ज़्यादा है। तो nth टर्म मान लिया कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 132 होने वाला है, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस 53 डी इजक्वल टू 132 लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया है ना। तो ये n माइनस 1 इंटू डी 53 डी को उस साइड भेज देते हैं 132 प्लस 53 डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 53 डी का वैल्यू, डी का वैल्यू यहाँ पे एपी में हम लोग का 12 है। तो ये 53 इंटू 12 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 36, ये 636 आ गया। तो 132 प्लस 636 आ गया, ठीक है। ये n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 है, ये वैल्यू ये हुई है, ठीक है। तो हम लोग को n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड करके कितना आ गया 8 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 12 मल्टीप्लाई में था तो उस साइड भेज दिए, डिवाइड में आ गया। तो 6 बार में 72 बचा 4 48 हो गया 12 बार में, है ना। n का वैल्यू माइनस 1 उस साइड भेज देंगे तो 64 प्लस 1 65 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 AP है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, है ना। 2 AP कोई AP1 है कोई AP2 है ना। ये AP का जो D है इस AP के D के बराबर है ना। तो मान के चलो कि इस AP का फर्स्ट टर्म को A1 मान लिए और इस AP का फर्स्ट टर्म को A2 मान लिए, दोनों का कॉमन डिफरेंस तो D ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है 100, तो 100th टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट AP का 100th टर्म हो जाएगा A1 प्लस 99D और सेकेंड AP का 100th टर्म क्या हो जाएगा A2, उसका फर्स्ट टर्म A2 माने हैं, तो 100 टर्म 99, कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है और ये दिया हुआ 100, डिफरेंस दिया हुआ है दोनों AP का, है ना। तो यहाँ से A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस माइनस 99D, ठीक है। ये माइनस 99D हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 99D इज इक्वल टू 100। देखो 99D खत्म हो गया। तो A1 माइनस A2 दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस पता चल चुका है कि 100, ठीक है। हम लोग से मांगा जा रहा है दोनों AP का 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो इसका 1000 टर्म्स हो जाएगा A1 प्लस 999D और इसका 1000th टर्म हो जाएगा A2 प्लस 999D, इसी का वैल्यू मांगा जा रहा है ना। तो हम लोग A1 प्लस 999D ये हो जाएगा माइनस A2 माइनस 999D आ गया। देखो यहाँ से ये फिर खत्म हो गया, फिर से जो 1000th टर्म का जो डिफरेंस है वो A1 माइनस A2 आ गया, जो कि पहले से हम लोग को पता है कि 100 है। तो उसके 1000th टर्म का भी जो है ना डिफरेंस होगा वो 100 ही होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर टोटल कितना है जो कि 7 से डिविजिबल है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का ये 100 आ जाता है और लास्ट 3 डिजिट का ये, इसी के बीच में कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखो ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं, इससे छोटा करेंगे तो वो 2 डिजिट का आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 100 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं ना। 7 बने 7 बचा, यहाँ पे 3 यहाँ पे बचा 0, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो 7 4 28 आता है, 7 5 35 आता है। यहाँ पे अगर 5 और ज़्यादा होता तो ये यहाँ पे 5 आ जाता 0 के बदले, तो हम लोग का यहाँ पे 5 आ जाता, तो उस कंडीशन में 7 से डिविजिबल हो जाता। तो फर्स्ट 105 है ना। जो AP बनेगा 3 डिजिट का जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, वो फर्स्ट 105 होगा। अब इसमें 7 ऐड करते जाओ, है ना, तो 112 हो जाएगा, है ना।
119 आ जाएगा। ये मेरा AP बना। लास्ट क्या होगा, ये 7 से डिविजिबल है क्या, 999। तो फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 999 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो रिमाइंडर 5 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ से हम लोग 5 माइनस कर दे रहे हैं, तो जो नंबर बचेगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 माइनस होकर के यहाँ पे क्या बचेगा, 99994 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को ये AP आ गया है ना। यहाँ पे n का वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है ना। यही AP फॉर्म हो गया, इसमें n का वैल्यू चेक कर लो, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितना नंबर जो है ना 4 का मल्टीपल है। फर्स्ट, ये तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा 12, ये उसमें फिर 4 ऐड करते जाओगे, है ना। और लास्ट कितना हो जाएगा, ये 4 से होगा क्या, नहीं। तो लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कि लास्ट 250 से जस्ट थोड़ा कम वाला नंबर है ना, या 250 है ना, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 250। यहाँ से 2 कम हो जाएगा तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 248। अब ये AP है, इसमें हम लोग को AN पता है ना, जो कि लास्ट टर्म है ना, और हम लोग को सिर्फ n का वैल्यू पता करना है ना। 248 लास्ट टर्म है, और ये पता है 12 प्लस n नहीं पता है ना, वही चेक निकालना था, और ये 4 है। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, है ना। 2 APs दिया हुआ है, बोल रहा है n का कौन सा वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म इक्वल होगा, ठीक है ना। तो दोनों का nth टर्म को इक्वल कर देते हैं, है ना। तो फर्स्ट AP का A कितना है, फर्स्ट AP का हम लोग को A है 63, है ना। 63 AP है, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, है ना। और दूसरा जो AP है वो है हम लोग को 3, 10, 17, है ना, डॉट डॉट। कहता है कि n का वैल्यू निकालें, ठीक है ना। nth टर्म दोनों का इक्वल है, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म हो जाएगा 63 प्लस n-1 A प्लस n-1, और D का वैल्यू कितना है 2 है। nth टर्म ये हो जाएगा, और उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 प्लस n-1, और D का वैल्यू इस बार 7 है, जिसका nth टर्म ये हो गया, है ना। ये दोनों इक्वल है, 63 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7, है ना। 2 AP दोनों का nth टर्म बोला गया था कि इक्वल है, तो n का वैल्यू पता करना था, ठीक है। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। तो n को उस साइड लेके चले जाते हैं, बाकी सब नंबर को इस साइड ले आते हैं। 63 माइनस 3, ये 3 है ना, यहाँ पे माइनस 2 है, और वो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो ये ओवरऑल कितना बचा, ये 60 हुआ, और 67, ये 60 प्लस 7, 67 में से 2 65 हो गया, 65 इक्वल टू 5n हो गया, n का वैल्यू 13 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का 13th टर्म जो होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग को अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का है ना, तो आप लोग से बन ही जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है, सो रॉ स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट एनुअल सैलरी 5000 उसका एनुअल सैलरी था, ठीक है। और उसमें इंक्रीमेंट हर एक ईयर जो है ना इंक्रीमेंट 200 का है, तो सेकेंड ईयर हो जाएगा 5200, थर्ड ईयर हो जाएगा 5400, ठीक है, इस टाइप से। और उसका जो है ना कहता है इन विच ईयर डिड हिज सैलरी 7000, कहता है किस ईयर में जो है ना उसका 7000 सैलरी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एन का वैल्यू निकालना है ना, फर्स्ट ईयर ये, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डॉट डॉट डॉट, nth ईयर में मान के चलो 7000, तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। AP मेरा यही बन गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, 5 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है ईच वीक, सेविंग 175, सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग है 1.75 का, है ना। और क्या है, उस बोला जा रहा है कि 20.75 कब हो जाएगा, है ना।
फर्स्ट वीक में है 5, उसके बाद 1.75 बढ़ते जा रहा है, तो 6.75 हो जाएगा, 1.5 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो है ना, और डॉट डॉट ये एपी फॉर्म हो जाएगा, जिसका कि कॉमन डिफरेंस 1.75 हो जाएगा, है ना, और लास्ट हो जाएगा उसका कर्व जो है ना 20.75 सैलरी हो जाएगा, ओ सॉरी उसका सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर से एन का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब एस एन वाला 5.3 पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट एक्सरसाइज रह गया 5.3। ठीक है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग 5.3 देखेंगे। 5.3 में हम लोग को एस एन वाला क्वेश्चन है ना। एस एन क्या होता है ना, बोल देगा कि जो है ना इस एपी का फर्स्ट 5 टर्म का सम निकाले। ठीक है ना, जैसे कि कोई एपी है 7, 9, 11 इस टाइप से एपी डॉट डॉट डॉट, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम मतलब क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म, इसका सम क्या होगा। ठीक है, बोल देगा कि फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा, है ना, फर्स्ट 20 टर्म, है ना, शुरू से लेके 20 तक जो टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस सबको ऐड करके कितना होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई करके बना लेंगे, नहीं तो एक्चुअल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि एपी है 2, मान के चलो कि ये ले लेते हैं 3, 5, 7 इस टाइप से 9। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसका फर्स्ट 3 टर्म का सम बताओ कितना है, 5 + 3 + 7, 5 3 8, 8 और 7 15। ठीक है ना, फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना है 15। लेकिन ये तो छोटा सा था और बस 3 ही टर्म का सम मांग रहा था, है ना। बोल देगा कि फर्स्ट 20 टर्म का सम बताइए कितना होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, है ना। तो देख लेते हैं उस फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है, जैसे कि एपी है, फर्स्ट टर्म ए होता है, ठीक है ना, ऐसे निकालना है। एपी ये है ए + डी, ए + 2d, है ना, ये एपी है डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हो जाएगा a + n - 1 × d। ठीक है, इसका अगर सम निकालना है तो इसका मतलब बोला जा रहा है Sn, है ना, nth फर्स्ट n टर्म का सम हम लोग को Sn, जैसे कि 10 टर्म का बोलेगा फर्स्ट 10 टर्म का सम होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग S10 लिखेंगे। ठीक है ना, तो Sn है ना फर्स्ट n टर्म का सम, n टर्म ये AP का n टर्म ये है टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, सबको ऐड करना है, a + d, a + 2d, a + 3d इस टाइप से हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, डॉट 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 a प्लस, इससे एक पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, a + n - 2 × d। ठीक है ना, और ये लास्ट टर्म a + n - 1 × d, है ना। तो ये AP का सम हो गया हम लोग को, है ना। अगर हम लोग को इसी चीज को Sn को ही हम लोग उल्टा लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको पहले लिख दिया, a + n - 1 × d को पहले लिख लेता है। ठीक है, प्लस, और इसके पहले वाला ये यहाँ पे आ जाएगा a + n - 2 × d, उलट करके लिखेंगे मेरा यही हो जाएगा, प्लस डॉट 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 a + d, है ना, सेकेंड लास्ट ये, और लास्ट वाला इस कंडीशन में इस बार a आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, AP का सम ही है दोनों, है ना। अब क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 2Sn हो गया। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड करके कितना हो जा रहा है, 2a + n - 1 × d। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म भी ऐड करके हो जाएगा 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो हर वक्त ऐसा ही होगा। ठीक है ना, nth टर्म तक है तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबको हर एक फर्स्ट में भी यही आ जाएगा, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म ये आ जाएगा, है ना, इस टाइप से आ जाएगा। तो हम लोग 2Sn क्या हो जाएगा, 2a + n - 1 × d। ये कितना बार है ना, AP का फर्स्ट n टर्म का सम बोल रहे हैं तो ये n बार होगा, है ना, इंटू n कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस n को पहले भी लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में हो जाएगा हम लोग को 2Sn = ये n मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2 + n - 1 × d। ठीक है, और ये 2 उधर भेज देंगे तो हम लोग को Sn ही आ जाएगा, Sn हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये हम लोग को ऐसे डिराइव करना नहीं है, जस्ट हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हम लोग को यही हो गया, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। जस्ट आप लोग फॉर्मूला पे भी फोकस करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस एपी का हम लोग फर्स्ट एन टर्म का सम डिराइव कर दिए अभी। जस्ट आप लोग फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला फर्स्ट एन टर्म का सम, है ना। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, ए प्लस ए टू ए, ठीक है। फिर एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। एस एन इजक्वल टू क्या हो गया, एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, nth टर्म होता है, ठीक है। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला यही हम लोग पढ़े हैं ना, तो ए एन हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो एपी का ए, है ना, अगर लास्ट टर्म है तो उस कंडीशन में ए एन को हम लोग लास्ट एल से भी डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। ये अगर लास्ट टर्म है तो उस कंडीशन एल बोलते हैं ना। तो एक फॉर्मूला हम लोग को, ये कोई एपी दे दिया, जस्ट फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, रखेंगे, है ना, और एन का वैल्यू पता है, तो हम लोग एस एन पूरा सम कितना होगा हम लोग को निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो अभी जस्ट ये फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इज एपी। एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी है 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म, टोटल 10 टर्म का सम निकालना है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 में पी भी आएगा, फिफ्थ में भी, सबको ऐड अप करना है, 2 + 7 + 12, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला से ऐड कर लेंगे। फॉर्मूला है S10 निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है, तो S10 n/2 मतलब 10/2 हो गया, ठीक है। और प्लस 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग को 2 है, प्लस n-1, n का वैल्यू 10 है, तो 10-1, ठीक है, इंटू डी का वैल्यू हम लोग को 5 है। तो क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, ये हो गया 9 हो गया, 9 5 से 45, तो ये ओवरऑल हो गया 5 इंटू 49, ठीक है, दोनों ऐड होके 49, 49 5 से कितना हो गया, 9 5 से 45, 245, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर यही हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम। सम मांगा जा रहा है, एपी दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है ना। लास्ट टर्म दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लास्ट टर्म दिया हुआ है और ए भी पता है ना, डी भी पता है, तो एन का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और फिर फार्मूला से, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी तो एस एन का एक फार्मूला क्या है, n/2 ए प्लस एन, इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर बन ही जाएगा टोटल। और 3 नंबर में हम लोग को क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है ना, और एन और एस एन का वैल्यू निकालना है। ए कितना है, ए है 5 और डी है 3 और ए एन 50, फिर एन चाहिए और एस एन चाहिए, एस एन चाहिए, एस एन के लिए तो एन चाहिए ही चाहिए, है ना, तो एन पता नहीं है। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए का वैल्यू ए एन पता है 50 इक्वल टू ए जो कि 5 है ना, हम लोग को ए 5 है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को 3 है। तो यहाँ पे 5 इधर आ गया तो 45 हो जाएगा, 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 इधर आ गया, तो 45/3 इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये 15 आ गया, और इस -1 को इस साइड ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, 16 इक्वल टू एन। हम लोग को एन का वैल्यू 16 आ गया, तो फिर एस एन का वैल्यू निकाल, एन 16 डालेंगे, 2 डालेंगे, फिर 2 ए पता है, एन पता है, सब कुछ पता है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग को थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, ए है 7 और हम लोग को A13 दिया हुआ। A13 क्या होता है, A + 12D, ठीक है ना, और जो कि पता है हम लोग को 35, हम लोग से D पता मांग रहा है और हम लोग को S13 मांग रहा है, ठीक है। तो हम लोग D का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, इसका वैल्यू 7 डालेंगे प्लस 12D इक्वल टू 35, है ना, 12D इक्वल टू 7 उधर चला जाएगा, है ना, 35 - 7 ये बच जाएगा, 12D इक्वल टू हो जाएगा 28, डी का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू हम लोग को हो गया 28/7,
12, ठीक है। और हम लोग डी का वैल्यू पता चल चुका है तो हम लोग S13 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये निकाल लेंगे हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन 3 का 5 नंबर में दिया हुआ है, हम लोग को डी का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, S9 दे दिया, S9 हम लोग को 75 दे दिया है ना। तो हम लोग को S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू n/2 होता है, ब्रैकेट 2a + n - 1 × d होता है ना। तो ये S9 75 लिख सकते हैं और n का वैल्यू 9 लिख सकते हैं, 9/2 है ना, 2a + ये 9 - 1 × 5 ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ a नहीं पता है तो हम लोग यहाँ से a निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग को मांगा गया है a9 मांगा गया जो कि a + 8d हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से ये भी निकालेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर कहता है कितना टर्म ले, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to give sum 636। तो हम लोग को AP दिया हुआ है 9, 17, 25 ... और कितना n का वैल्यू कितना ले, है ना, ताकि सबको ऐड अप करके कितना हो जाना चाहिए 636। तो Sn इस बार हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो Sn का वैल्यू ये n का वैल्यू ये हो जाएगा, Sn = 2a + n - 1 × d। तो हम लोग यहाँ से Sn का वैल्यू 636 रख सकते हैं ना, n का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग n/2 और यहाँ पे 2 × a का वैल्यू 9 + n - 1 × d का वैल्यू 9 और 8 है ना, 8 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फैक्टराइज करके इनका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जस्ट एक 5 नंबर में है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म 45, द सम, है ना। Sn भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो Sn का हम लोग एक फार्मूला सीखे हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। Sn इस बार पता है, फर्स्ट टर्म पता है ना, लास्ट टर्म पता है ना। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, सिर्फ यही नहीं पता है, AL पता है, Sn पता है ना, n का वैल्यू पता है और n का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और फिर हम लोग d निकाल लेंगे, ठीक है। a पता है, हम लोग को लास्ट टर्म पता है तो हम लोग d निकाल सकते हैं, a = n - 1 × d करके, ठीक है, बन जाएगा। हम लोग ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे ना और a और d का वैल्यू जो भी निकालना है निकाल लेंगे ना। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ। सेकंड टर्म होता है a + d पता है और हम लोग को a + 2d का वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम लोग a और d का वैल्यू निकालेंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़े थे, है ना, 2 इक्वेशन था तो a और d का वैल्यू निकालते थे। a और d का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग को सम n का वैल्यू 51 है ना, फर्स्ट 51 टर्म का सम मांगा जा रहा है तो वो भी हम लोग निकालेंगे, है ना। फिर हम लोग डायरेक्ट 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे 9th में भी इक्वेशन बना लेना है 2 है ना, फिर n का वैल्यू निकाल लेना है ना। 10 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल टर्म दिया हुआ है ना, so that a1 a2 ... an form an AP whose an, है ना। nth टर्म डायरेक्ट दिया हुआ है, nth टर्म कितना है 3 + 4n। nth टर्म मतलब यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म निकालना चाहे तो n का वैल्यू 1 डाल सकते हैं और ये हो जाएगा 3 + 4 = 4, ये हो गया 7। फिर सेकेंड टर्म n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 = 8, 8 3 11। फिर थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 3 + 4 3 = ठीक है ना 12 और 3 15, है ना। 4 4 बढ़ रहा है ना। तो ये जो 10 का फर्स्ट है वो AP में है, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। फिर हम लोग को AP पता चल चुका है, S15 निकालना है ना, Sn निकालना है। फिर फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल लेंगे। और उसके उस सेकेंड में भी सेम ही क्वेश्चन है, an दिया हुआ है, an दिया हुआ है हम लोग को n - 5n। तो n का वैल्यू 1 डाल के फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, n का वैल्यू 2 डाल के सेकेंड टर्म निकल जाएगा, n का वैल्यू 3 डाल के थर्ड टर्म निकल जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग को AP पता चल जाएगा और चेक कर लेंगे, देखेंगे ये AP में है कि नहीं, है ना, शो करना है AP में है कि नहीं, है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो ये AP में होगा और फिर हम लोग Sn का वैल्यू फर्स्ट
15 टर्म का सम मांग रहा है, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एन का वैल्यू 15 डालेंगे और ए पता ही है, यहाँ पे डी पता है, इसी टाइप से बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे लगा वो 5.3 में, वो है 11 नंबर, है ना। इसमें दिया हुआ है एस एन का वैल्यू दे दिया है, एस एन का जनरल टर्म दे दिया है, जनरल टर्म है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये एस एन का है ना जनरल टर्म। एस फर्स्ट निकालना चाहे, है ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम जो एपी का फर्स्ट टर्म है वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म मांगा जा रहा है, सेकेंड ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और 10th टर्म मांगा जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि एन का वैल्यू 1 डालने से निकल ही जाएगा, 4 1 जा माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। और हम लोग को सेकेंड टर्म का सम है ना, फर्स्ट टू टर्म का सम S2 हो जाएगा, जो कि 2 वैल्यू डालेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया, है ना। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग सीखिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग को सेकेंड टर्म बस एस एन पता है, जैसे कि अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एपी ले लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है, इसमें थर्ड टर्म 6 है। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म कितना है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म S3 कितना है, 4 2 6 6 12 है। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना है, 4 2 6 है ना। हम लोग को थर्ड टर्म मान के चलो कि A3 पूछा जाए, ठीक है, A3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में जो ऐड करके आया और यहाँ से यहाँ तक में जो ऐड करके आया, दोनों को माइनस कर सकते हैं, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, ये हो जाएगा 12 माइनस 6, ये 6 बचा, है ना। तो थर्ड टर्म हम लोग देख रहे हैं 6। देखो फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म में इस सेकेंड टर्म को ये फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 6 हो गया, है ना। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म कितना हो गया 12 आ गया, है ना। और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म कितना हो गया, अगर बात करें तो ये 20 आ जाता है। तो 20 में से यहाँ तक का सम टोटल 20 है, 20 में से यहाँ तक का सम माइनस कर देते हैं तो 20 माइनस 12 हो जाता है, जो कि 8 है। तो हम लोग को फोर्थ टर्म पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ से पता मतलब जो हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना है, हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, S2 इजकल टू S2 माइनस S1, ये सेकेंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को सेकेंड टर्म थर्ड टर्म भी निकालना है ना, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, है ना। फिर हम लोग को 10th टर्म मान के चलो निकालना है, तो ये S10 माइनस S9, और ये सब S9 S10 यहाँ से निकाल सकते हैं, n का वैल्यू जस्ट डाल करके, है ना। तो ये इसी टाइप से बन जाएगा। हम लोग को 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट तो 6 ही हो जाएगा, सेकंड 12 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, है ना, सेकंड थर्ड 18 हो जाएगा, इसी टाइप से, है ना। n का है ना 40 फर्स्ट 40 का सम मांगा जा रहा है, ये ऐसा इंटीजर्स है जो कि 6 से डिविजिबल है, तो हम लोग को S40 मांगा जा रहा है ना। ये पता है हम लोग को, यहाँ से d भी पता चल जाएगा जो कि 6 है ना, n का वैल्यू पता ही जो कि हम लोग को 40 है, तो हम लोग SN निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को 13 नंबर में क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना। 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, है ना, का सम निकालना है ना। 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 हो जाएगा, 8 का सेकेंड मल्टीपल 16 हो जाएगा, 8 का थर्ड 24, इस टाइप से आ जाएगा, ये AP में फॉर्म हो गया, है ना। हम लोग को निकालना है फर्स्ट 15 का सम, तो S15 निकालना है ना। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना, इस टाइप से सबको ऐड करके 15 तक, है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, है ना, फर्स्ट 15 टर्म्स का यहाँ पे सम निकालेंगे जो कि S15 हो जाएगा, है ना। और 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, 0 से लेके 50 के बीच में जितना भी ऑड है उसको एड अप करना है ना। ये फर्स्ट ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, लास्ट हो जाएगा 49, है ना। इस सब का सम निकालना है। AP पता है तो हम लोग को तो SN का वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे, लास्ट टर्म कितना है, AN दिया हुआ है, AN 49 है, तो यहाँ से हम लोग AN का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये दिया हुआ है, लास्ट 49 है, 49 इज इक्वल टू A का वैल्यू 1 दिया हुआ प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2, तो यहाँ से हम लोग को ये 48 हो जाएगा,
इजकल टू n माइनस 1 इंटू 2 इधर आ जाएगा 24 इजकल टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, n का 25 आ जाएगा तो हम लोग Sn निकाल सकते हैं ना। 25 है ना, 0 से लेकर के 50 के बीच में 25 ऑड नंबर है ना, तो हम लोग को अब जो ऑड नंबर है उसका सम निकालना है, मतलब S25 नंबर है ना, तो S25 निकालना है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला है Sn का, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस n, है ना, ये हम लोग देखे थे, है ना। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, ये n/2 जो कि 25/2 हो जाएगा, 2a 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, प्लस n-1 जो कि 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हो गया 25/2 इंटू ये हो गया 2 प्लस 24 2 जा 48, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है ना, ये 48 हो गया। तो ये 25/2 इंटू 50 हो गया, यहाँ से 25 बार में खत्म, है ना, तो 6 इज द 25 बस 625 हो गया। तो Sn का वैल्यू निकल गया, ठीक है। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम जो जनरल लाइफ का जो Sn से रिलेटेड है वो इस बार डिलीटेड पोर्शन में है ना, तो ये हम लोग को आएगा नहीं, तो हम लोग को एपी में यहीं तक पढ़ना था, है ना। और हम नेक्स्ट चैप्टर भी डालेंगे, और ये अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग चाहते हैं नया वाला चैप्टर पढ़ें तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग के पास वीडियो जाते ही रहेगा, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल्स अगर नहीं पढ़ें तो पीछे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, पीछे जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।